ऑर्गन डोनेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और 3 तारीख को नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे है और 13 अगस्त को इंटरनेशनल ऑर्गन डोनेशन डे है। हमारे देश में ऑर्गन डोनेशन के बारे में काफ़ी कन्फ्यूज़न भी है और कानून भी बने हुए हैं। कानून इसलिए बने हैं कि ऑर्गन को जो डोनेशन को व्यापार नहीं बनाया जाए और उनको कंट्रोल में रखा जाए, क्योंकि ये बड़ी एक समस्या बन गई थी जहाँ पे लोग किडनी रैकेट और ये सब चीज़ें कर रहे थे। ऑर्गन डोनेशन कई तरह का होता है। अब इसमें अगर हम सिंपल लें तो सबसे सिंपल है ब्लड डोनेशन। ब्लड भी हमारे शरीर का एक ऑर्गन है और इसको हर कोई दे सकता है, हर कोई कर सकता है, बशर्ते वो 18 से 60 साल की उम्र के बीच में हो। देना भी चाहिए, साल में 2 या 3 बार ही आप दे सकते हो। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है आई डोनेशन। मेरे साथ डॉक्टर सुनंदनी हैं जो भगत हॉस्पिटल में आई सर्जन हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, और इनसे हम जानते हैं इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में कि आई डोनेशन क्या होता है, क्या इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, कौन कर सकता है और क्या प्रोसेस है इसका। बाकी ऑर्गन डोनेशन के बारे में हम इसके बाद में चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर सुरेंद्री, ये बताइए कि आई डोनेशन की हमारे देश में इतनी ज़रूरत क्यों है? इंडिया में बिकॉज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा फार्मर्स, कारपेंटर्स या ऐसे छोटे छोटे काम करने वाले इस टाइप के लोग हैं जिनका नेचर ऑफ वर्क ऐसा है कि उनको आंखों में चोट लग सकती है, या जैसे आंख में धान वगैरह चला जाता है तो इससे आंख में इन्फेक्शन हो जाता है और इसकी वजह से क्या होता है कि उनकी पुतली ख़राब होने लग जाती है। तो इसका जो नंबर है ये बहुत ज़्यादा है। प्लस इंडिया में क्या होता है कि हमारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, बट कहीं कहीं पे क्या होता है कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हुए अगर किसी के कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं तो ऐसे में भी कभी कभी पुतली हमारी ख़राब हो सकती है। बट जितने लोग हमारे जितने मरीज़ हैं हमारे, उतने हमारे पास पुतली नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे आई डोनेशन जो है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। लोग बहुत घबराते हैं आई डोनेट करने से, क्योंकि उनको टेक्निकल नॉलेज भी नहीं होती और उनको नॉर्मल नॉलेज भी नहीं होती कि कहाँ पे करना है, कौन कर सकता है। तो इसलिए जो मतलब जितनों को चाहिए और जितने लोग दे रहे हैं वो चीज़ में जो डिस्पैरिटी है, इसी वजह से जो है आई डोनेशन मतलब बहुत ज़रूरी है इंडिया में इसको बढ़ावा देने के लिए। डोनेशन कौन कर सकता है? क्या जिंदा आदमी कर सकता है या डेथ के बाद होता है, और इसका प्रोसेस क्या है? और एक आदमी की जो आईज हैं वो कितने लोगों के काम आ सकती हैं? आई डोनेशन, एक ज़िंदा आदमी भी अपना आई डोनेट कर सकता है, बट उसकी आंखें आई या कॉर्निया जिसे हम बोलते हैं, कॉर्नियल बटन, उसको तब तक नहीं निकाला जाता है जब तक कि वो इंसान इस धरती पे ज़िंदा है। तो आई ट्रांसप्लांट या आई का जो पार्ट निकाला जाता है वो ओनली आफ्टर, मतलब इंसान के एक्सपायर होने के बाद या डेथ के बाद ही हो सकता है। डेथ के बाद जो रिलेटिव्स हैं या मतलब उनके स्पाउस हैं, बच्चे हैं, वो आई डोनेट कर सकते हैं उनका। इसके लिए आई डोनेशंस के फॉर्म्स आते हैं जो ऑनलाइन वगैरह होते हैं। सबसे बड़ा आई बैंक नेशनल आई बैंक है जो एम्स में है। तो यहाँ से लोग आते हैं, जो टेक्निकल टीम्स होती हैं उनके पास एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं, उनके पास एक ऑप्टोमेट्रिस्ट जो ट्रेन टेक्नीशियन होते हैं, और एक ग्रीफ काउंसलर होते हैं। जो ग्रीफ काउंसलर होता है ये पेशेंट को एक्सप्लेन करता है, जब डेथ के बाद जो है एक्सप्लेन करता है, और जो टेक्निकल टीम होता है वो कॉर्नियल बटन को लेने के लिए हेल्प करता है। तो पूरा कॉर्निया नहीं लिया जाता है, ओनली सम पार्ट ऑफ द आई लिया जाता है। और एक कॉर्निया जो है, एक पर्टिकुलर एक आंख का एक कॉर्निया जो है, कम से कम आप मान के चलिए कि उससे 4-5 प्रोसेसेस मतलब प्रोसीजर्स हो सकते हैं अलग अलग लोगों में। तो 4-5 लोगों को जो है इसमें बेनिफिट हो सकता है। जो इंसान ज़िंदा है वो अपना ऑनलाइन या फॉर्म भर के आई बैंक्स में अपना आई डोनेशन के लिए अपना रिक्वेस्ट डाल सकता है कि उनके मृत्यु के बाद जो है उनका आई जो है डोनेशन के लिए चला जाए। तो जो रिलेटिव्स होते हैं उनके डेथ के बाद ये जो फॉर्म्स वगैरह है ये देख के, या जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो देख के वो उस पर्टिकुलर आई बैंक को खबर कर सकते हैं, और फिर वहाँ से लोग आते हैं आई डोनेशन के लिए हेल्प करने के लिए। भगत चंद्रा हॉस्पिटल,
विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा। तो ये तो क्लियर हो गया कि आप कमिट तो कर सकते हैं आई डोनेशन, और लेकिन दी जाएगी मृत्यु के बाद। हमारे देश में बहुत सारे फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन एक्चुअल डोनेशन उसका 10% भी नहीं है। अब यहाँ पे जो भी फॉर्म भरता है उसको अपने साथियों रिश्तेदारों को अवेयर करना होता है कि इन केस ऑफ माय डेथ आप इस नंबर पे इन्फॉर्म करना है, या ऐसा कोई कार्ड अपनी जेब में रखें ताकि उसको निकाल के इन्फॉर्म किया जा सके। जैसे मैंने बताया कि फॉर्म तो बहुत लाखों भरे जाते हैं, लेकिन उसके 10% भी आई डोनेशन नहीं होती है, और ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि जितने फॉर्म आप भरोगे, अगर भरे हुए हैं उतनी आई डोनेशन हो जाए तो हमारे देश में ये समस्या ही ख़त्म हो जाए। दैट मीन्स द कमिटमेंट इज़ देयर, विलिंगनेस इज़ देयर, लेकिन एक्चुअल जो प्रोसेस है वो नहीं किया जा सकता। अब इसमें जो कमी रह जाती है वो है कि अक्सर लोग रोने धोने में लग जाते हैं, और ये जो एक काम है जो कुछ घंटों में होना होता है। तो मैं डॉक्टर सुनंदनी से ये भी जानना चाहूँगा कि कितने टाइम में आई डोनेशन ली जाती हैं, और क्या पूरी आँख निकाली जाती है या सिर्फ आगे की जो वाइट क्लियर पोर्शन है वो निकाला जाता है? मृत्यु के 6 घंटे के अंदर जो है हमें कॉर्निया का जो ये हटन हम बोलते हैं, जो हमें काली पुतली दिखती है वो, और सफ़ेद जो हिस्सा होता है आँख का, उसका कुछ पार्ट जो है अंश हमें निकालना होता है। बट ये विदिन 6 आवर्स होना चाहिए। उसके बाद जो है कॉर्निया हम प्रिजर्व नहीं कर पाते हैं बहुत अच्छे से, तो टाइम का हमारे पास थोड़ा सा कंस्ट्रेन होता है जो 6 आवर्स होता है। तो आप ये बात समझ गए, लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी इच्छा के बावजूद भी वो डोनेट नहीं कर पाते हैं टेक्निकल रीज़न से, जैसे सेप्टिसीमिया है, इन्फेक्शन है, आई का इन्फेक्शन है, तो वहाँ पे हम कॉर्निया नहीं लेते, क्योंकि जिसको भी देंगे कॉर्निया वहाँ पे वो उसको नुकसान करेगी। इम्पॉर्टेंस बहुत है। सर्जरी एक बारी कॉर्निया डोनेट हो जाती है, यानी वो ब्लड बैंक इसमें ऑर्गन बैंक में चली जाती है, तो उसको कितने टाइम के अंदर यूज़ करते हैं ये लोग, क्योंकि ये तो है कि जो डोनेशन एक जगह होती है और यूज़ कहीं होती है, तो कितना टाइम, और उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो कितने टाइम तक रखते हैं ये लोग? एक कॉर्निया जो होता है उसको अलग अलग मीडियम्स में रखा जाता है स्टोरेज के लिए। इमीडिएट यूजेज के लिए विदिन 3 to 4 डेज़, उसके बाद विदिन 7 डेज़, उसके बाद इन सम मंथ्स, और उसके बाद मतलब विदिन अ ईयर ऑल्सो आप उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग स्टोरेज मीडियम्स आते हैं जिसमें जब हम पुतली को रखते हैं तो उस हिसाब से वो जो कॉर्निया है उतने टाइम के लिए उसको प्रिजर्वेशंस करा जाता है। तो मैक्सिमम अप टू 6-8 मंथ्स जो है आराम से कॉर्निया जो है प्रिजर्व होके आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल कामों के लिए। मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि जब आप अपने परिवार में, देखिए ज़रूरी नहीं कि किसी ने आपको कहा हो, अगर आपकी इच्छा है कि परिवार के किसी सदस्य की आइज़ डोनेट हों तो आप ये कर सकते हैं, और एक फॉर्म भरा जाएगा, उस पर आपकी कंसेंट ली जाएगी, और विद इन सर्टेन पीरियड आपको ब्लड बैंक से एक लेटर भी आ जाएगी कि थैंक यू वेरी मच फॉर डोनेटिंग द आइज़ एंड डूइंग ए वंडरफुल जॉब, एंड वो एक सर्टिफिकेट के तौर पे आप घर में रख सकते हैं अपने, ताकि और लोगों को भी इससे इनकरेजमेंट मिले कि आपने ये नेक काम किया है और ये काम करने की ज़रूरत बहुत है। तो इस तरह जैसे बताया कि आगे की पुतली निकाली जाती है और उसके ऊपर एक प्लास्टिक का ढक्कन लगा दिया जाता है ताकि आई डिसफिगर नहीं लगे, और उसके ऊपर एक ड्रेसिंग लगा दी जाती है। तो जब आदमी संस्कार के लिए ले जाते हैं शरीर को तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है, और वो एक प्रॉपरली कवर्ड एरिया होता है। मैं फिर जोर दूंगा कि ऑर्गन डोनेशन की ज़रूरत बहुत है। ब्लड के बाद आई डोनेशन ही एक ऐसा चीज़ है। इसके अलावा और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं डोनेशन में जाते हैं। बोन मैरो डोनेशन है, जिससे मैच होता है, उसको दी जा सकती है, और ये आमतौर से कुछ ल्यूकीमियाज वगैरह हैं जिसमें यूज़ करना पड़ता है। दूसरा जो
लाइव डोनेशन जो होता है वो है किडनी डोनेशन, लिवर डोनेशन। ये 4 जो हैं, ब्लड डोनेशन, बोन मैरो डोनेशन, किडनी डोनेशन और लिवर डोनेशन, ये जिंदा आदमी से किए जा सकते हैं। लेकिन इनमें जो लिवर और किडनी है, यहाँ पे कानून है, एक्ट है, और एक्ट बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि ये एक रोज़गार व्यापार का ज़रिया बन गया था। लोगों से ज़बरदस्ती किडनीज ली जाती थी और लाखों रुपए में आगे बेची जाती थी। तो अब इस एक्ट में ये बड़ा क्लियर कर दिया गया है कि जो भी किडनी ली जाएगी वो एक डॉक्यूमेंट के साथ उन्हीं के जानकार लोगों को दी जाएगी। अब चलते हैं दूसरे एस्पेक्ट पे कि ऑर्गन डोनेशन मृत्यु के बाद, जिसमें से सबसे पहला नंबर था आई का, उसके बाद आ जाता है किडनी का और लिवर का भी एक प्रोवाइडेड सर्टेन टाइम में हो। बाकी जो है बोन का डोनेशन किया जा सकता है, स्किन का किया जा सकता है और इंटेस्टाइन का भी किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत शॉर्ट टाइम में करना पड़ता है। इसमें ये ज़रूरी होता है कि डेथ जो है हॉस्पिटल के अंदर ही हुई हो और इन्फेक्शन नहीं हो, सेप्टिसीमिया जिसको कहते हैं वो नहीं हो और हॉस्पिटल के अंदर डेथ हो, तभी ये ऑर्गन डोनेट किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो अंत में एक जो हमारे देश में एक बड़ा खास स्थान है, दगीची, ऋषि दगीची। ऋषि दगीची ने अपनी हड्डियाँ डोनेट की थी और उनकी हड्डियों से वृज बना था जिनसे राक्षसों का वध किया गया है। तो ये नहीं कि हमारे देश में ऑर्गन डोनेशन कोई नई चीज़ है, हमारे देश में ये बहुत पुरानी चीज़ है, लेकिन उसको व्यवस्थित करना और उसको ठीक से करना ये बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 3 तारीख को नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे है और 13 तारीख को इंटरनेशनल ऑर्गन डोनेशन डे है। तो मैं हर एक से अपील करूंगा कि इस विषय में कोई ना कोई वर्कशॉप करें, मीटिंग्स करें, लोगों को समझाएं और इस वीडियो को फॉरवर्ड करें लोगों को, ताकि लोग इसके बारे में जानें और एक समाज के लिए एक अच्छा काम कर पाए। धन्यवाद। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।